हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गणेश गोचारण। मर्यादा का मान रखने के लिए ही जब किसी की सेवा पूजा की जाए, जब सुप्रसन्न होकर भी वह कुछ दे न सके, तब उसे संकोच होना ही चाहिए। और यदि वह सुबुद्धि है तो स्वेच्छा से सेवकत्व स्वीकार कर लेगा। मुझे ब्रज में यह सुअवसर भी सुलभ नहीं। शुरू में मैं प्रथम पूज्य हुआ अपनी श्रद्धा तथा देव ऋषि की दया से मुझे यह सम्मान प्राप्त हो गया और सर्वत्र प्रत्येक शुभारंभ में गणेश स्मरण किया जाने लगा। श्रद्धालु गोप शास्त्र विधि का सम्यक पालन करेंगे ही और महर्षि शांडिल्य से प्रमाद संभव नहीं। ब्रज के प्रत्येक शुभारंभ के प्रारंभ में मुझ सांब शिव के सुध की समाराधना होती है। पूजन के पश्चात देवताओं का विसर्जन हो जाता है, किंतु गणपति का विसर्जन न करना विधि बन गई है। अतः ब्रज में बने रहने को मैं विवश हूँ और बहुत ही मधुर अत्यंत आनंददायिनी है यह बाध्यता। गणेश की प्रथम गणना केवल इसीलिए यह प्रथम पूजा कि यह विघ्नराज, विघ्न करने वाले भूत प्रेत विनायक आदि का अधिपति है। कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता यदि गणनायक का प्रारंभ में ही पूजन न हो और मेरा असंतोष आक्रोश बन जाए। सभी सप्रयोजन सेवा कोई सेवा है। प्राणी अपनी आवश्यकता से विवश होकर तो मल मूत्र त्याग के स्थानों पर भी जाता है और उन्हें भी स्वच्छ रखता है, किंतु क्या यह उन स्थानों का सम्मान है? सम्मान तो है जब बिना आवश्यकता के केवल प्रीति अथवा श्रद्धा के कारण कोई निष्प्रयोजन पहुंचता है। यह सम्मान मनुष्य अपने संबंधियों को और देवालय को देता है। ब्रज ने मुझे यही सम्मान दिया है। इस दिव्य भूमि में देवी योग माया नित्य अप्रमत्त संरक्षिका हैं। उनकी अनुमति के बिना यहाँ देवता तक प्रवेश नहीं पाते। मैं असंतुष्ट भी बना रहूं तो मेरा आक्रोश यहाँ क्या कर लेगा? क्या कर पाता हूँ मैं जब योग माया किसी असुर को यहाँ आ जाने की इच्छा का अज्ञात अनुमोदन कर देती हैं और वह आकर आतंक उत्पन्न करता है। जिनके नाम स्मरण से विघ्न विलीन हो जाते हैं, उनके स्वजनों की सेवा करने में गणेश कहाँ समर्थ है। भगवती धरा यहाँ केवल प्रयोजन पूर्ति मात्र के लिए कुश कंटक प्रकट करती है। पूरे ब्रज में विघ्न बन सके ऐसा कोई मशक, मूषक, वृश्चिकादि भौतिक अथवा आदि दैविक प्राणी नहीं। मैं स्वयं आहूत न होता आ सकता, इसमें संदेह है। तब मेरा कोई गण आ सकेगा? मेरा विघ्न ही नहीं आ पाता तो विघ्न वारण का प्रश्न उठता है। लेकिन श्रद्धालु गोप समस्त कर्मारंभों में मेरी सेवा करते हैं। यह निष्काम निष्प्रयोजन सेवा, यह सम्मान अन्यत्र सुरों को युगों में भी अप्राप्य है। और ये गोप साक्षात श्री यहाँ सेविका है इनकी। स्वयं मेरे तात चरण अनेक बार आते हैं ब्रजराज कुमार के दर्शन करने। मेरी माता निखिल भुवन धात्री महाशक्ति यहाँ अपने को छिपाए ब्रजेंद्र सदन में सेविका के रूप में समुपस्थित हैं। महर्षि शांडिल्य ने मुझे कभी विसर्जित नहीं किया। अतः मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ बना रहूं। सेवा कोई मुझे यहाँ सुलभ नहीं, किंतु साक्षी रहूं, श्री ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन करता रहूं। यह परम दुर्लभ आकांक्ष तो मुझे प्राप्त हो ही गया है। श्री कृष्णचंद्र के सखाओं में मधुमंगल मुझे परम प्रिय है। अनेक बार संदेह होता है मैं उसी का अंश तो नहीं हूँ। मेरे ही समान मोदक प्रिय लंबोदर और उसकी कपूर गौर अंक कांति तो मुझे अपने पूज्य पिता का स्मरण कराती रहती है। केवल कभी कभी कष्ट होता है, मुझे व्यथा होती है जब श्री ब्रजेश्वरी ब्रजराज खिन्न होते हैं अथवा ब्रजराज कुमार श्रांत होते हैं। मैं विघ्न निवारक हूँ, क्लेश हारक हूँ, किंतु अत्यंत असमर्थ हूँ। यहाँ श्री कृष्ण की प्रीति से समुत्थित परम पुण्यमयी व्यथा को किंचित भी तो कम नहीं कर पाता।
कल सायंकाल गोचारण से लौटते ही बृजराज कुमार बाबा के अंक में आ बैठे। वन में सखाओं के साथ मंत्रणा कर आए थे। अब उसे मूर्त करने का उपक्रम प्रारंभ हो गया। बाबा के कंठ में दोनों कर डालकर पूछा, बाबा मैं अब बड़ा हो गया? बाबा ने स्नेह भरित स्वर में कह दिया, हाँ मेरा लाल अब बहुत बड़ा हो गया है, बुद्धिमान भी हो गया है। बड़े गोप तो गायें चराते हैं, अब वास्तविक बात कही गई। कल से मैं सब गायें और वृषभ चराने ले जाया करूँगा। अब श्री बृजराज चौंके। यह तो कल्पना ही नहीं थी कि उनका यह सुकुमार कुमार ऐसी बात कहेगा। अब वे कितना भी कहें कि गायों को वन में दूर ले जाना पड़ता है। इतनी अधिक गायें हैं और उनमें बहुत सी इधर उधर भागती हैं। उनके पीछे बहुत भटकना पड़ता है। वृषभ परस्पर लड़ने लगते हैं तो उन्हें किसी के घायल होने का ध्यान नहीं रहता। बालकों के वश का यह काम नहीं है। अभी बछड़े चराना ही उचित है श्याम सुंदर को। इस सब का उत्तर पहले से इन्होंने सोच रखा है। इनके पादार विंद के स्मरण से देवी सरस्वती प्रतिभा की अधिष्ठात्री हुई और मैं बुद्धिदाता बना। इनके समीप क्या युक्तियों का अभाव है। कहते हैं मैं बड़ा हो गया, अब पूरे दिन वन में रहकर थकता तो नहीं हूँ। गाय मेरे पुकारने से पास आ जाती हैं। बहुत दूर भी गई तो श्रृंग बजाकर बुला लूँगा। वृषभ मेरे मना करने पर लड़ते नहीं। इन बातों का प्रतिवाद किसी के पास नहीं। गोप जानते हैं कि इनके पुकारने पर सब पशु दौड़ आते हैं। ये समीप आ जाएं तो लड़ते वृषभ लड़ना छोड़कर इन्हें सूंघने आ खड़े होते हैं। अब ये कहते हैं कि मैं कल सब गायों वृषभों को प्रातः पुकार लूँगा। इसका कोई उपाय नहीं। ये पुकार लें तो गोप प्रयत्न करके भी कोई पशु पृथक नहीं ले जा सकेंगे। बृजराज जानते हैं कि उनके ये कुमार कितने हठी हैं, अतएव इनकी बात तो माननी ही है। केवल एक बात ये सदा मान लेते हैं, महर्षि शांडिल्य से पूछकर पूजन करके तब गोचारण प्रारंभ करना चाहिए। तुम चलो महर्षि के समीप, मैं साथ चलूँगा। यह भी स्वीकार नहीं कि बाबा अकेले जाएं। महर्षि को मना कर दें तो तुम अभी स्नान कर लो, कलेऊ कर लो। महर्षि अभी तो संध्या हवन में लगे होंगे। लेकिन बृजराज जानते हैं कि उनके कुमार अब महर्षि के आश्रम में गए बिना मानने वाले नहीं। नीलमणि अब 5 वर्ष का हो गया है। उपनंद जी सदा शाम का पक्ष लेते हैं। गोप कुमार के लिए गोचारण का उत्साह उज्जवल आशा का सूचक है। बालक का उत्साह भंग उचित नहीं। बड़े भाई की बात बृजराज कभी टाल नहीं सके और महर्षि शांडिल्य के मुहूर्त तो मानो शाम की इच्छा की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्होंने परसों कार्तिक शुक्ल अष्टमी का मुहूर्त निर्दिष्ट कर दिया। अच्छा है अष्टमी को यह महोत्सव। अगले दिन ही अक्षय नवम का स्नान दान तीर्थ यात्रा और एक दिन के अंतर पर हरि प्रबोधनी एकादशी। इससे बालकों को बराबर प्रारंभ से शांत नहीं होना पड़ेगा। यह समाधान मिल गया सब गोपों को। सबसे अधिक आकुल है माता ब्रिजेश्वरी, और जब उन्हें ही कोई मार्ग नहीं मिल रहा, मैं तो यहाँ कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मेरा काम आरंभों का अनुमोदन है। प्रारंभ से पूर्व ही किसी कार्य को स्थगित करा देना मेरे स्वभाव में नहीं। स्वयं श्री यशोदानंदन जब कुछ करना चाहते हैं, मैं या कोई भी बाधक बनने की शक्ति कहाँ रखता है। केवल समर्थन किया जा सकता है। माता व्याकुल रहती हैं दिन भर। इनके लाल वत्स चारण को चले जाते हैं वन में, यह भी इन्हें स्वीकार नहीं। विवश है कि इनका मोहन मानता नहीं। अब गाय चराने जाएगा यह। ब्रिज में क्या गोपों का सेवकों का अभाव हो गया कि ब्रिजराज कुमार इस अल्प व्यय में गौओं के पीछे वन वन भटके। चंचल बालक वन में पता नहीं क्या क्या करें, कब क्या हो जाए। पता नहीं कितने असुर हैं संसार में। आए दिन कोई न कोई आता ही रहता है। गाय वृषभ क्या थोड़े से हैं। बहुत आशंकाएं हैं, इतनी कि कोई गणना नहीं, किंतु उपाय भी कुछ नहीं है। ब्रिजेश्वरी ने कभी अपने स्वामी का प्रतिवाद नहीं किया।
ब्रिजराज की इच्छा को सदा सुप्रसन्न स्वीकार किया है। कितना भी कड़ा करें अपना हृदय, पर जानती हैं कि मेहर को मना करने के लिए मुख नहीं खुलेगा। अब मना करना संभव भी नहीं। बड़े जेठ ने हाँ कर दिया तो बात समाप्त हो गई। उनकी बात ब्रिज में तो वेद वाक्य ही है। अब तो महर्षि ने मुहूर्त भी निश्चित कर दिया है। मेहर करते भी क्या, मोहन हट पकड़ लेता है तो मानता है। कह तो रहे थे कि गोष्ठ में जा खड़ा हुआ कि सब पशुओं को ले जाएगा, पूजन करके प्रारंभ करेगा। यह मान गया, इतना ही बहुत हुआ। कल से गोचारण प्रारंभ होना है। आज गोप कुमार पूरी उमंग में हैं। श्री कृष्णचंद्र सखाओं के साथ वन में मयूर पीछे ही नहीं, हंस शुकादि के पंख भी संग्रह करने लगे हैं। यह कामदा के लिए, यह नंदिनी को, यह अरुणा के कंठ में अच्छा लगेगा। गुंजा, मणियाँ, पुष्प, पल्लव आदि के संग्रह में सब पूरे दिन व्यस्त रहे। आज कोई अन्य क्रीड़ा किसी को सूझती ही नहीं। वन से लौटकर भी राम, श्याम तथा सखागण अपना अपना संग्रह मैया को, माता रोहिणी को, ब्रिजराज को, सब बड़े गोप गोपियों को दिखलाते दौड़ते रहे। सब अपने संग्रह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नंदीश्वरपुर और बृहत्सानुपुर में सब बालकों का गोचारण संस्कार कल ही होना है। यह संस्कार पृथक पृथक करने की न प्रथा है और न यह संभव है। दोनों ग्रामों के मध्य में बृहद मंडप गोपों ने बना दिया है। गोप गोपियाँ सब व्यस्त हैं, व्यस्त रहे हैं दिन भर और पूरी रात्रि ऐसे ही व्यस्त रहना है। भवन, द्वार, मार्ग, मंडप सब सज्जित हो चुके हैं, किंतु अभी तो बहुत काम पड़ा है। उपलिप्त पथवीथियाँ, कलश, कदली स्तंभ, प्रदीप सज्ज द्वार, तोरणांकृत नाना रंगों से सुचित्रित पथ, ध्वज पताकाएं, तोरण, पुष्प माल्य आदि की सज्जा संपूर्ण हो गई। किंतु कल यज्ञ होगा। समस्त पशुओं की, पशुपालकों की पूजा होगी। देव तथा विप्र पूजन के पश्चात रात्रि पूरी इस प्रस्तुति में लगनी है। मंडप में विप्रों ने वेदियों पर मंडप बना लिए। रात्रि में ही गोपों ने आज्य, दधी, दुग्ध, शर्करा, मधु, तिल, अक्षत, चंदन, सुगंधित औषधियाँ, तीर्थजल, समिधाएं, दूर्वा, कुश, कुमकुम आदि सब एकत्र कर दिया और शाकल्य की राशि सजा दी। गोपियों को अपेक्षाकृत अधिक ही श्रम करना पड़ा। कल के यज्ञ, गौ पूजन, ब्राह्मण एवं संपूर्ण गोकुल के सहभोज की सामग्रियां तो बनानी ही थीं। गोपों को, बालकों को, गायों, वृषभों, बछड़ों को भी समलंकृत करने के लिए वस्त्र, झूल, रत्नाभरण निकालना, स्वच्छ करना था। मैं देख सकता हूँ कि भगवती श्री स्वयं समस्त सिद्धियों को लिए सेवा में लगी हैं। मेरी माता अन्नपूर्णा व्यस्त हैं, किंतु सब सावधान हैं। किसी गोपी को, गोप को इनकी उपस्थिति का आभास हो जाए तो सेवा का सौभाग्य समाप्त ही हो जाएगा। गृहों में, गोष्ठों में, पथों में पूरी रात्रि प्रकाश प्रज्वलित किए सब व्यस्त रहे। सर्वत्र आवागमन कोलाहल व्याप्त रहा। ब्रिजराज कुमार सखाओं के साथ बहुत रात्रि बीते। बार बार मैया के अनुरोध पर विश्राम करने को प्रस्तुत हुए। सब सखा आज नंद भवन में ही रात्रि भोजन करके सोए। बहुत रात्रि तक सब गोष्ठों में, मंडप में दौड़ते भागते रहे थे। सबकी जिज्ञासा, सबको आज ही जान लेना था, यह क्या है, यह क्यों बनाया गया, इसका क्या होगा, यह कहाँ लगेगा, अमुक देवता की वेदी कौन सी, महर्षि या बाबा कहाँ बैठेंगे, कपिला या धर्म कहाँ खड़े होंगे। बालकों के अनंत प्रश्न हैं, किंतु उन्हें ही आज पूरा उत्तर सुनने का अवकाश नहीं था। कुछ पूछा, कुछ सुना और अन्यत्र दौड़ गए। किसी प्रकार रात्रि में सोए भी तो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गए। श्री कृष्णचंद्र ने सबसे पहले उठकर पूछा माता रोहिणी से, सवेरा हो गया? सखाओं को ब्रिजराज कुमार ने जगा दिया। अब उठो, अपनी गौएं हम लोग स्वयं सजाएंगे। आज तो सर्वत्र पथ में प्रकाश है।
गोप गोपियों का आवागमन है सब ओर। बालकों को अपने ग्रहों तक कोई पहुंचाने जाए इसकी अपेक्षा ही नहीं। श्री ब्रजेश्वरी रोकें, प्रबंध करें, इसके पूर्व ही सब भाग गए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।